बिल्कुल सुमेरा, देखिए मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता रिट याचिका में, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में चूंकि पुरातत्व विभाग के पास ये संरक्षित इमारत थी और उस कानून पर जो 1956 में बनाया गया था ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने के लिए, वो माना है और साफ तौर पर यह कहा है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है वो पुख्ता है और सही है और उसकी ओर से जो तथ्य पेश किए गए वो बिल्कुल सही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 2003 का जो एएसआई का आदेश था वो क्वाश कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर नमाज की इजाज़त दी गई थी और वहाँ पर पूजा को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन बाद में ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि पहले वहाँ पर पूजा होगी 1 बजे तक और उस 1 से 3 तक का नमाज का वक्त दिया गया था। तो ऐसी स्थितियों के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया है और उस फैसले में सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि जो प्रत्यावेदन दिया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से भारत सरकार को कि इंग्लैंड के म्यूजियम में जो सरस्वती माँ की प्रतिमा रखी हुई है उसे ला करके यहाँ पर स्थापित कराया जाए, यानी कि धार के भोजशाला में उस प्रतिमा को स्थापित कराया जाए। और साथ ही ये भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष को एक अन्य जगह, अन्य स्थान पर मस्जिद के लिए स्थान दिया जाए अगर उनकी ओर से इस संबंध में कोई आवेदन किया जाता है तो। लेकिन अब जो सब समझना चाहेंगे वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे इतने बजे तक पूजा होगी फिर नमाज होगी, लेकिन अब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो अब हाई कोर्ट का फैसला लागू होगा, यानी अब जब तक की अपील नहीं होती या कोई फर्दर स्टे नहीं होता तब तक अब यहाँ नमाज नहीं होगी। बिल्कुल सुमेरा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो इन आधारों पर दिया था कि वहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बहुत ख़राब हो सकती हैं, कानून व्यवस्था ख़राब हो सकती है, तो वो एक एंटरिम ऑर्डर था और मामला पूरा हाई कोर्ट के पास चूंकि लंबित था तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निपटारा करने का निर्देश भी दिया था और उसी के तहत आज हाई कोर्ट का फैसला आया है और हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है चूँकि ये एक संरक्षित इमारत है और एएसआई के पास जो तथ्य है, जो रिपोर्ट है, वो ये स्पष्ट करती है कि भोजशाला एक हिंदू देवी स्थान है जहां पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। यही वजह है कि 2003 शुभम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष एक बार उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो वहां पर जो लोग हैं स्थानीय उनके साथ मौजूद हैं। शुभम, देखिए जो अब फैसला आ चुका है उसके बाद अब फिलहाल जब तक कोई स्टे नहीं आता या जो मुस्लिम पक्ष है वो जाकर अपील नहीं करता और उस पर आगे कोई सुनवाई नहीं होती, तब तक अब जो स्थिति है उसमें ये मंदिर है और अब यहाँ नमाज नहीं होगी। लेकिन आज क्योंकि फ्राइडे था तो क्या आज नमाज हो चुकी है? क्या वहां पर अभी भी लोग मौजूद थे? क्या स्थिति है? बिल्कुल सुमेरा, जैसा कि व्यवस्थाएं 2003 से तय की गई थी कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करेगा और शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी जब मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर नमाज अदा की थी, मगर ये भोजशाला के बाहर की ही तस्वीरें देख रहे हैं। ये ज्योति मंदिर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदू पक्ष को लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, जश्न चल रहा है और हर कोई यही कह रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। सरस्वती माता की। क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? आज प्रतिक्रिया? न्यायालय के फैसले से बहुत खुश है और जो आज हमारे रास्ते खोल दिए गए न्यायालय के द्वारा और भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। सालों से संघर्ष चल रहा था, कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अब यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से कई त्याग तपस्या और बलिदान हुआ है, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि इस फैसले ने दी है। निश्चित रूप से हम हाई कोर्ट के के फैसले का स्वागत है, अभिनंदनीय है। अब जल्द ही यहाँ पे माँ विराजमान हो, माँ की प्राण प्रतिष्ठा हो। उस मूर्ति के बारे में, माँ बाग देवी की मूर्ति के बारे में भी हाई कोर्ट ने जिक्र किया और कहा ये देखिए कि यहाँ पर इस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? धार में बता दिया है कोर्ट ने कि ये मंदिर है। विगत कई वर्षों से हिंदू समाज का ये जो संघर्ष, इसके अंदर 3 हमारे हिंदू समाज के युवाओं ने भी आहुति दी थी। विगत अखंड ज्योति मंदिर जब यहाँ पर स्थापित हुआ था वहीं से प्रण लिया था कि भोजशाला हिंदू समाज की है और उसका जो सर्वे चला और आज उच्च न्यायालय ने भी हिंदू समाज को एक तोहफे के रूप में दिया है और हम उनका स्वागत करते हैं। और आज पूरे धार शहर में दीप के माध्यम से एक दीपावली मनाई जाएगी। बहुत खुशी है। विगत कई वर्षों का ये जो संघर्ष, उस प्रतिमा का भी जिक्र किया, माँ वाग देवी की प्रतिमा जो कि लंदन के उस म्यूजियम में है। जो साक्ष्य थे वहाँ पर भोजशाला में जो ये हर शुक्रवार जाके मिटाने की कोशिश करते थे, वो साक्ष्य 90 दिन के सर्वे में
कोर्ट ने भी माना है और सब लोगों ने माना है कि ये हिंदुओं की थी, सरस्वती मंदिर था, बहुत साला हमारी है, हिंदू समाज की है, ये मान लिया, इसलिए हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बची बात माँ वाग्देवी की, तो ये जल्द ही ये भी होगा, माँ वाग्देवी भी आएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही माँ वाग्देवी बहुत अपील कर रहे हैं आप उनसे कि वो जरूर अपील कर रहे हैं, वो भी आ चुके हैं, जानते हैं, उन्हें भी बच्चा अपील करना चाहता है कि हमारी माँ वाग्देवी लंदन से जल्दी आए और बहुत साल में विराजित हो। चलिए, तो धार के लोगों में खासा उत्साह और वो ये अब बात जो कह रहे मुस्लिम हैं पक्ष है आज उसे नमाज दिवाली पढ़ने का एक तरह अधिकार से नहीं धार में होगा। मनाई आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे इसके बारे में भी बात करें कि वो मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के बाद। एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग ये बताएं कि मुस्लिम पक्ष से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला आया है कि भाई अब नमाज अदा नहीं की जाएगी, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम